खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन आपको। सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, मरहूम उमर शरीफ अल्लाह उन्हें जवारे रहमत में जगह दे अपनी। उनका ये डायलॉग आज मुझे ये अपोजिशन की मुलाकातें देखकर याद आ रहा है। आज नाज़रीन जरदारी साहब और मौलाना पहले शहबाज शरीफ के घर गए, फिर वहाँ से मौलाना निकल कर चौधरी बिरादरान को सलामी देने पहुँचे, फिर चौधरी बिरादरान जरदारी साहब को हाई कहने बिलावल हाउस जाएंगे। बड़ी ही मुश्किल की हुई है। सारे मुलाकाती एक दूसरे से साथ मिलने के बजाय अलग अलग क्यों मिल रहे हैं भाई? यकीनन अब ये एतमाद का फुकदान ही तो है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि परवेज़ इलाही साहब का रवैया, पहले वज़ीर आज़म लाहौर आए तो वो उनसे मुलाकात करने के बजाय इस्लामाबाद के इजलास में शिरकत के लिए चले गए, लेकिन एक महीने के अंदर अंदर ऑपोजिशन से 5वीं बार मिल रहे हैं। मौलाना भी पीपल्स पार्टी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना लॉन्ग मार्च ना करें और पीडीएम के साथ ही इस्लामाबाद का सफ़र शुरू करें। क्या फ़ैसले हुए हैं? शहबाज जरदारी मुलाकात में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जावेद लतीफ़ साहब, सीनियर रुकन हैं मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में साथ देने के लिए। जावेद लतीफ़ साहब, सबसे पहले तो सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात कहा जा रहा था इसको, शहबाज शरीफ ने 24 घंटे में सर दूसरी मुलाकात की है। जरदारी साहब से क्या मामला तय पाया है सर? किसके खिलाफ अदम एतमाद आ रही है? पहले देखें किरण, अदम एतमाद तो हुकूमत वक्त के खिलाफ ही है। वो आप समझें कि स्पीकर के ख़िलाफ़ भी पहले हो सकती है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी हो सकती है, मगर ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अब हुकूमत वक्त से जान आवाम की छुड़ाने के लिए हतमी फ़ैसला हो चुका है। सर अभी भी ये तय नहीं है, हो सकती है, आपने कहा कि हो सकती है, तो ये अभी भी तय नहीं है कि पहले अदम एतमाद ये स्पीकर के खिलाफ लानी है या वजीर आजम के खिलाफ लानी है? देखें, जहाँ तक आपका ये कहना है कि स्पीकर के ख़िलाफ़ या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, आपको ये याद होगा और आपके जहन में होना चाहिए कि स्पीकर के ख़िलाफ़ खुफिया रायशुमारी होती है और इमरान खान के ख़िलाफ़, प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ शो ऑफ हैंड होता है। तो अगर हम देखेंगे कि कोई फ़ोन कॉल या दबाव जो है वो नहीं आ रहा, तो फिर सबसे पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ ही होगी, और अगर चेक करने की ज़रूरत हुई, कोई अंदेशा हुआ, तो फिर स्पीकर के ख़िलाफ़ आ सकती है। सर बड़ी बात कर रहे हैं आप। अब मुझे बताइए कि हुकूमत तो ऑपोजिशन को चैलेंज कर रही है कि अदम एतमाद 24 घंटे में लाकर दिखाएं, तो फिर तो वो मुकम्मल पुरएतमाद हैं। ऑपोजिशन ही ऐलानात के बावजूद तारीख देने से गुरेज कर रही है। तारीख ना सही, एटलीस्ट महीना ही बता दें कब ला रहे हैं अदम एतमाद यहाँ सब। किरण, जहाँ तक उनका ये कहना है, वो तो पूरी कौम को ललकार रहे हैं हुकूमत वक्त, और आपको याद होगा कि आज तो वो अदारों को भी ललकारते हैं, आज तो वो हर एक को कहते हैं कि मैं बड़ा ख़तरनाक हो जाऊंगा। तो ख़तरनाक तो 4 सालों में कौम ने देख लिया किस किस के ख़िलाफ़ वो ख़तरनाक हुए, और आज जो ऐलान कर रहे हैं ख़तरनाकी का, वो किसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। मगर बात असल ये है कि कौम के एक तरफ हो और कौम के मुखालफ किसी शख्स में हिम्मत नहीं होती, और ना ही अदारों में ये होता है कि क्योंकि अदारे भी अवाम में से होते हैं, उनमें काम करने वाले लोग भी अवाम में से होते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि अवाम एक तरफ हो और दूसरी तरफ अदारों में काम करने वाले लोग मुखालिफ सिमत खड़े हो जाएं। सो अदम एतमाद अवाम ने हुकूमत वक्त पर न सिर्फ कर दिया, बल्कि अपनी नफरत का बार बार इजहार करने के बाद अपोजिशन का कोई मेंबर, यहाँ तक के हुकूमती मेंबर भी अफोर्ड नहीं करता कि अवाम के गैज़ो गज़ब के सामने खड़ा हो जाए। इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि तारीख ना बताएं, एटलीस्ट महीना ही तो बता दें। अगर अवाम ने बकौल आपके कर भी दिया है, तो आप लोग जो अलामती तौर पर करेंगे वो कौन से महीने में करेंगे सर? किरण, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपको मार्च के पहले वीक में ये सब कुछ होता हुआ बल्कि फाइनल हो जाएगा। अच्छा, अब अभी मामलात फाइनल होने, फाइनल की पोजीशन में जाएगी आप लोग मार्च के फर्स्ट वीक में, और फिर उसके बाद अदम एतमाद आएगी, या मार्च के पहले हफ्ते में अदम एतमाद आ जाएगी सर?
ये तो डिसाइड करना है जितनी अपोजिशन की जमातें हैं, और यहाँ तक के 50% से ज़्यादा जो हुकूमती मेंबरान हैं उनके भी राब्ते जो हैं वो मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के अकाबरीन से हैं। अब देखना ये है कि किस वक्त और किसके ख़िलाफ़ ये अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है, ये इसी वीक में तय हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने लॉन्ग मार्च के अख्तिताम पर अदम एतमाद पेश करने के ख्वाहिशमंद है सर। नून लीग इसे मार्च में ले जाना चाहती है, तो क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि आप खुद ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वीक मार्च का। देखें किरण, ये जितनी सियासी जमातें इकट्ठी हैं अदम एतमाद के लिए, हर एक अलग सोच रखता है, नज़रिया रखता है, राय रखता है, मगर जब तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ये इस नुक्ते पर तो तमाम इकट्ठे हैं कि इस हुकूमत से जान अवाम की छुड़वानी चाहिए, मगर तरीक़ाकार टाइमिंग जो है वो यकीनन तमाम पार्टी अकाबरीन जब तक इकट्ठे हो के किसी फैसले पे पहुंचते नहीं हैं उस वक्त तक डेट या वक्त तो अनाउंस नहीं किया जा सकता। सर ये यानी मुझे आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि ये तय हो गया है सर, क्योंकि 27 तारीख को पीपल्स पार्टी वाले निकलने वाले हैं, तो उनके लॉन्ग मार्च के बाद और आपके पीडीएम के लॉन्ग मार्च से पहले ये अदम एतमाद लेकर आएंगे आप लोग मार्च के फर्स्ट वीक में। आप जिस तरह गेस कर रही हैं ये भी मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च जो है उसके दौरान आ जाए, या ये भी मुमकिन है कि ये मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचे तब तहरीक पेश कर दी जाए। ये तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि टाइमिंग का जो है ये तमाम अपोजिशन के अकाबरीन मिल बैठकर इसका फैसला करेंगे।